अरे नैना, ये क्या सब्जियों का रायता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे रायता पसंद नहीं है, और वो भी सब्जियों का? हद हो गई। रायता ही खिलाना था तो बूंदी का रायता नहीं बनवा सकती थी तुम? क्या तुम्हें मेरी पसंद का अब तक पता नहीं चल पाया है? अब जो भी बन चुका है, आप अभी तो खा लीजिए। देखो ना, माँ ने कितने प्यार से बनाया है आपके लिए। शाम का खाना मैं देख लूंगी। शाम को क्या देख लोगी? हो गई आओ भगत तुम्हारी। थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। मायके के नाम पर तो तुम्हें पति भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं, तुम्हें बस मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल क्यों हो जाती हो। लेकिन नीरज, हम तो रात में वापस जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस अब बार बार नहीं कहूंगा। हम शाम को वापस जा रहे हैं तो जा रहे हैं। नीरज बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने रायते वाली कटोरी उठाकर अलग रख दी। ये देखकर नैना बहुत दुखी और उदास हो गई, क्योंकि उसकी माँ ने बीमार होने के बावजूद भी उसके लिए इतने प्यार से खाना बनाया था। नैना की माँ अपने दामाद के लिए गर्मा गर्म फुलके बनाकर लाई और उससे बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा, खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, बस सब्जी में थोड़ा नमक मिर्च कम है। मेरा मतलब है, सब्जी फीकी लग रही है, और साथ में कुछ मीठा होता तो ज्यादा अच्छा होता। पता है, जब मेरे जिया जी अपने ससुराल आते हैं तो हम लोग उनके आने से पहले ही सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। नितिन ने बड़ी बेशर्मी से ऐसा कहा कि नैना की माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। वो बेटा, नैना के पापा गए हैं मिठाई लेने के लिए, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी नैना के पापा स्कूटर से मिठाई लेकर आ गए और नैना की माँ ने फटाफट मिठाई प्लेट में सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दी। माँ को इस तरह से भाग भाग कर काम करते देखकर नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह करती भी तो क्या। नितिन ने जबरदस्ती नैना को अपने साथ ही बैठने के लिए कहा था। अगर वह उसका कहना नहीं मानती तो पता नहीं नितिन उसके माता पिता से कैसा व्यवहार करता। नैना की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे, इसलिए कहीं दामाद जी नाराज न हो जाए, ये सोचकर माँ ने भी उसे नितिन के साथ ही बैठकर खाने के लिए कह दिया। और खाना खाने के बाद नितिन ने घर वापस चलने की मानो जिद ही पकड़ ली। बेटा, कुछ देर तो रुक जाओ। आज तो वैसे भी तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है। पर काम का बहाना करके नितिन नैना को लेकर वहां से वापस चला आया। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अरे नितिन बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम लोग तो कल आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसके मम्मी पापा को तो दामाद के अवगत करना भी नहीं आता है। वही सब्जी रोटी बनाकर खिला देते हैं। दाल रोटी तो मैं यहाँ भी खाता हूँ, फिर दाल रोटी खाने के लिए मैं वहां पर क्यों जाऊं? मेरा तो वहां पर मन ही नहीं लगता है। और हमारे यहाँ देखो, जब जिया जी आते हैं तो कैसे सभी लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। अरे नितिन बेटा, सब लोग हमारे जैसे थोड़े ही होते हैं। भला बताओ, मेरे बेटे का ऐसा अपमान कर दिया और तूने कुछ नहीं कहा। अरे हमारे यहाँ तो कितनी तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ, ओहो, उनका तो कहना ही क्या। हम लोग कोई कोर कसर थोड़ी छोड़ते हैं अपने दामाद की आवभगत में। बाप रे, मैं तो अगली बार से नैना को सुबह छोड़ाऊंगा और शाम को ले आऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा वहां पर। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। अब तो जाके आराम कर ले। वैसे भी मेहमान नवाजी करना सबके बस की बात थोड़ी ना होती है। सासू माँ ने बेटे को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम ही किया। कुछ दिनों बाद ननद रेखा और उसके पति अमित का घर पर आना हुआ। उन्हें देखकर नितिन बहुत खुश हुआ। अब देख लेना तुम, मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो
तुम्हारा मुंह फूल जाता है ना, अब अपनी आंखों से ही देख लेना। ये सुनकर नैना को बहुत बुरा लगा। नैना ने ये बात अपनी जेठानी किरण को बताई। तुम फिक्र मत करो नैना, अब पता चलने ही दो कि आखिर मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि सासू माँ रसोई में आ गईं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और रेखा आए हैं। उन दोनों ने मेहमानों को प्रणाम किया, लेकिन तभी दामाद जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे अभी आधे घंटे में ही जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो प्लीज नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ का इशारा पाते ही दोनों बहुएं किचन में आकर नाश्ता बनाने लगीं। इतने में सासू माँ भी रसोई में आ गईं। अरे तुम दोनों कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूं रूखा सूखा नहीं रखा जाता है। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहा बना लेते हैं और बाजार से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी, इतने दिनों के बाद तो आए हैं, तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे? आप कहें तो बेसन की पकौड़ी और चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, मैं नितिन को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा, तुम ये पोहा पकौड़ी रहने ही दो। अरे नितिन, तुम फटाफट बाहर से ही नाश्ता ले आओ। अरे मम्मी, घर में 2 बहुएं होते हुए भी नाश्ता बाहर से क्यों आएगा? अरे तो घर में क्या हर चीज पहले से ही तैयार रहती है क्या? तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। ये सुनकर नितिन को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो भी तो कुछ ऐसा ही करता था अपने ससुराल में। और वह स्कूटी से नाश्ता लेने बाहर निकल गया, लेकिन इन सब बातों में 15 मिनट निकल चुके थे। जब तक नितिन घर वापस आया, तब तक उसके जीजा जी अपनी मीटिंग के लिए निकल चुके थे। अरे नितिन, कहाँ रह गया था तू? थोड़ा जल्दी ही आ जाता, कम से कम तेरे जीजा जी भूखे तो नहीं जाते ऑफिस। दीदी, वो रास्ते में ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए देर हो गई। पर तुम्हारे जीजू तो नहीं समझते ना, उन्हें तो हर चीज की जल्दबाजी रहती है। ये सब कुछ देखकर नैना बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर नितिन को बहुत शर्म आ रही थी। अब ये सब छोड़ो, दोपहर में समय से और अच्छा खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही चले गए। मम्मी जी, क्या बनेगा आप मुझे ही बता दीजिए, क्योंकि दीदी की तबीयत खराब है, इसलिए वो किचन में नहीं आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम ही बना लेना, लेकिन याद रहे खाना एकदम हटके और बढ़िया होना चाहिए और समय से बन जाना चाहिए। नैना काम करने के लिए रसोई की तरफ तेजी से बढ़ी कि अचानक पैर फिसलने से गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कह दिया। अब बेचारी सास और बेटी सीमा को किचन में खाना बनाने के लिए खुद ही लगना पड़ा। दोपहर का खाना दामाद जी और नितिन एक साथ ही खाने बैठते हैं। अरे रेखा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं बैगन की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी तुमने बनाई है? अरे आज बड़ी बहू की तबीयत सही नहीं है और नैना को चोट लग गई है, इसलिए मम्मी ने खाना बनाया है। कम से कम एक दिन तो बैंगन की सब्जी खा ही सकते हो ना। जब तुम्हें पता था तो तुम्हें खुद ही कोई दूसरी सब्जी बना लेनी चाहिए थी। और ये क्या, लौकी का हलवा? कम से कम मिठाई ही ढंग से बनवा ली होती या बाहर से मंगवा ली होती। हद है। सुनिए जी, ये मेरा मायका है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक मिल जाए। माँ ने इतनी उम्र में भी आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और आप उसमें कमियां निकाल रहे हो। रेखा के इतना कहते ही दामाद जी चुपचाप खाना खाने लगे। नितिन उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा कि कहीं जीजा जी नाराज ना हो जाए। आज नितिन को अपनी गलती का पहली बार एहसास हुआ कि वह भी अपने ससुराल वालों के साथ गलत कर रहा था।